एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे अगले 1 घंटे के लिए। सिचुएशन परफेक्ट न भी हो, माइंड परफेक्ट रहेगा। कर सकते हैं ऐसा? यस? कौन कौन कर सकता है? सिचुएशन परफेक्ट न भी हो, माइंड परफेक्ट रहेगा। इज दैट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? आज 1 घंटा करेंगे तो कल से आसान हो जाएगा करना। ये सब ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? ये हमें सिखा रहा है कि हम कितनी भी तैयारी कर लें, हम कितना भी प्रिपेयर कर ले लाइफ के लिए, लाइफ हमारे अनुसार नहीं चलती है। होता है ऐसा या नहीं होता? कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक कोई बात आ जाती है। क्या वो बात मेरे कंट्रोल में हमेशा होती है? नहीं। क्या वो लोग मेरे कंट्रोल में हमेशा होते हैं? नहीं। क्या मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में हमेशा होता है? आंसर। क्या बात मेरे कंट्रोल में हमेशा होती है? नहीं। कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं। क्या लोग हमेशा मेरे कंट्रोल में होते हैं? नहीं। क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में होता है? अच्छा, इन तीनों में से सबसे इजी कौन सा है? सिचुएशन मेरे कंट्रोल में, लोग मेरे कंट्रोल में, या मेरा मन मेरे कंट्रोल में? सबसे इजी कौन सा है? किस किस को लगता है मेरे मन मेरे कंट्रोल में सबसे इजी चीज है? अब एक दूसरे का हाथ देखने के बाद नहीं उठाना है। ये भी आजकल की हमारी नेचर है कि सब लोग कौन सा आंसर दे रहे हैं वो भी हम दे देंगे। पर इस समय पर ये वाला आदत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर सब लोगों का आंसर गलत है तो सिर्फ उनको देखने की वजह से हमारा गलत हो जाएगा। एक युग ऐसा होता था जहां कहते थे मेजॉरिटी इज राइट, कि इफ मेजॉरिटी आर सेइंग समथिंग इट मस्ट बी राइट। बट अब वो युग नहीं है। अब वो युग नहीं है। अब तो ये होगा, अगर मेजॉरिटी कुछ कह रहे हैं और आप डिफरेंट कुछ कर रहे हैं तो शायद आप राइट हो। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आपके पास अकेले राइट पर खड़े होने की ताकत है? सबको पता है राइट क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सबको पता है। लेकिन क्या अकेले राइट पर खड़े होने की ताकत है? क्योंकि अगर एक जना भी अकेले राइट पर खड़ा हो जाए तो धीरे धीरे उसके साथ कोई ना कोई और जुड़ना शुरू हो जाएगा। सपोज कल सुबह 3-4 बजे का टाइम है, 3 AM 4 AM के बीच का टाइम है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और आपको फ्लाइट लेनी है या आपको कहीं जाना है जल्दी, और आप जा रहे हैं अपनी कार में। कोई नहीं है सड़क पर, पुलिस भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रेड सिग्नल आता है। सड़क पे कोई नहीं है, लेकिन वो रेड है सिग्नल, और 4 बजे का सुबह का टाइम है। रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? क्या हुआ? रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? आप रुकते नहीं रुकते? दिन में नहीं, जब कोई नहीं है सड़क के ऊपर। कई बार लोग इतने आराम से क्रॉस करते हैं जैसे कि वो ही सही चीज हो रही है। 2 करते हैं, 4 करते हैं, 6 करते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो ही सही लगने लग जाता है, क्योंकि ज्यादा लोग कर रहे होते हैं। और उतनी देर में आप आते हैं और आप पीछे से आके रुक जाते हैं, तो सामने वाला आपको देखता है कि ये रुके क्यों हुए हैं, क्योंकि उसके लिए चले जाना आगे ये नॉर्मल होता है। तो इसलिए उस समय कोई आपको देखेगा और पूछेगा क्या हुआ, आप रुके क्यों हुए हो, क्योंकि उसको लगेगा इस टाइम रुके क्यों हुए हैं खाली सड़क के ऊपर। नियम पर चलना है
अगर हम अकेले चल रहे हैं तो भी चलना है, तो भी चलना है। और फिर कोई लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे कि रुके क्यों हुए हो, दिख नहीं रहा, कोई नहीं है सड़क पर। एक लोग, दो लोग आपका मजाक उड़ाते हुए आगे चलेंगे। लेकिन अगर आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप राइट के ऊपर रुके रहेंगे। और क्योंकि आप राइट पर रुके रहेंगे, कोई ना कोई और आप पीछे से आएगा और वो पीछे से आके आपके पीछे रुक जाएगा। होगा ऐसे या नहीं होगा? होगा ना ऐसे। शायद वो जो पीछे से आ रहा है उसमें राइट पर अकेले रुकने की ताकत नहीं है, लेकिन आपको रुका हुआ देखकर वो आपके पीछे रुकने की ताकत रखता है। और जैसे ही आपके पीछे एक रुकता है और फिर दूसरा रुकता है और फिर तीसरा रुकता है, तो बहुत जल्दी समाज में राइट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। समय वो आया है कि नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करना है। गुस्सा आना नॉर्मल है? गुस्सा आना नॉर्मल है? हाँ या ना? गुस्सा आना नॉर्मल है? टेंशन होना नॉर्मल है? टेंशन होना नॉर्मल है? चिंता होना नॉर्मल है? यस नो? है नॉर्मल, नॉट नॉर्मल? अच्छा, हम में से किस किस को गुस्सा आता है? तो अगर अगर हम सबने ऐसे हाथ उठाना है तो फिर दो ही ऑप्शन है। या तो गुस्सा करना नॉर्मल है क्योंकि सब हाथ उठा रहे हैं, या फिर हम सब नॉर्मल नहीं है क्योंकि हम गुस्सा कर रहे हैं। दोनों में से कौन सी बात राइट हो गई फिर? क्या होता है जब कोई चीज मेजोरिटी करने लग जाते हैं तो वो कॉमन होने लग जाते हैं कि ये तो कॉमन है, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो ये कॉमन है। लेकिन धीरे धीरे हम उसको कॉमन नहीं, हम उसको नॉर्मल बोलना लग जाते हैं कि ये तो नॉर्मल है। और अगर एक बार हम उसको नॉर्मल बोलने लग जाते हैं, फिर सब लोग वैसा करना शुरू कर देते हैं। एक बार दोनों हाथ ऐसे रखते हैं, चेक करते हैं कौन सी चीज नॉर्मल है। ठीक है? तो मैं कुछ कुछ इमोशंस बोलते जाऊंगी। अगर आपको लगता है वो नॉर्मल है, मतलब वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। नॉर्मल मतलब जो कंफर्टेबल है। ठीक है? तो वो आप राइट हैंड पे रखना, और जो अनकंफर्टेबल है उसको आप लेफ्ट हैंड पे रखना। ठीक है? रेडी? स्ट्रेस, टेंशन कौन से हाथ पे आएगी, लेफ्ट या राइट? ये जीवन भी ऐसे ही होती है, हम अपने अनुसार चल रहे होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों को क्या प्रॉब्लम आएगी उस बात से। अब फिर से करते हैं। स्ट्रेस, लेफ्ट या राइट? स्ट्रेस, टेंशन, लेफ्ट या राइट? राइट इज नॉर्मल, जो कंफर्टेबल है। लेफ्ट इज अनकंफर्टेबल। स्ट्रेस, टेंशन, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। कौन कौन बोल रहा है लेफ्ट? पक्का लेफ्ट? तो राइट पर क्या आएगा? शांति, पीस। गुस्सा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। राइट पे क्या आएगा? मतलब कल आप उसी सीन को गुस्से के साथ नहीं, कौन से तरीके से क्रॉस कर सकते हैं? ऑपोजिट वर्ड कौन सा होगा? अगर गुस्सा नहीं तो कौन सा? करुणा, या वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैशन, दूसरे को समझना कि दूसरे किस चीज से गुजर रहा है जिसकी वजह से उसने कुछ ऐसा व्यवहार किया है, तो वो कंपैशन, करुणा, वो राइट हैंड पे आता है। चिंता, वरी, लेफ्ट। राइट पे क्या आएगा? बच्चों की चिंता करनी चाहिए, परिवार की चिंता करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? चिंता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सिर्फ एक सेकेंड अभी करके देखते हैं। आपके बच्चे कहीं और बैठे हैं अभी, और आप उनके बारे में सिर्फ सोचना शुरू करें। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। इसको हम चिंता कहते हैं, वरी। अब जैसे ही हमने ये चिंता की थॉट्स क्रिएट की, ये वरी की थॉट्स किसके पास जाने वाली है? किसकी तरफ जाने वाली है? ये यहाँ क्रिएट होगी और वहां तक पहुंच जाएगी। और ये नेगेटिव एनर्जी है।
क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। चिंता का ऑपोजिट केयर। आप इस लाइन को जरा कन्वर्ट करें एक अच्छी एनर्जी में। इनका क्या होगा, कैसे होगा, उनके भाग्य पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा उसको कन्वर्ट करें। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा इधर जो बैठे हैं उनको साइलेंस में करो, नहीं तो बाहर कर दो। इनका क्या होगा, कैसे होगा, इसको कन्वर्ट करें। राइट हैंड साइड पे क्या बोल सकते हैं उसको उसकी जगह। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, इनका क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, नौकरी अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे क्या होगा, ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, हम गुड एनर्जी नहीं भेज रहे हैं। इसको कन्वर्ट करें एक ब्लेसिंग के अंदर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सबको मालूम है आंसर। क्या बोलेंगे? इनका सब कुछ परफेक्ट होगा। बोल सकते हैं इस तरह से अपने मन में? बोले अभी एक बार, यहाँ सामने लाए अपने फैमिली को और वरी की एनर्जी को कन्वर्ट करके पावर एंड केयर की एनर्जी में कन्वर्ट करें कि इनका सब कुछ परफेक्ट ही होगा, बढ़िया के अलावा कुछ होता ही नहीं हमारे घर के अंदर। तो हम नेगेटिव से किस पे कन्वर्ट हो गए? हम नेगेटिव सोचने से किस पे कन्वर्ट हो गए? पावर एंड पॉजिटिव पे कन्वर्ट हो गए। हमारी भी शक्ति बढ़ेगी और वो वाइब्रेशन किसकी तरफ जाएगा? उनकी तरफ जाएगा, उनकी भी शक्ति बढ़ेगी। तो हम चिंता नहीं, हम केयर करेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे लेकिन चिंता नहीं रखेंगे। लेफ्ट हैंड पे वो वाली संस्कार आ रहे हैं जिससे शक्ति क्या होती है? कम होती है। और राइट हैंड पे वो वाले संस्कार आएंगे जिससे शक्ति क्या होती है? शक्ति बढ़ती है। तो इसको यहाँ देखें, ये एक बैटरी की तरह है। आत्मा शक्ति है, एक बैटरी की तरह है। सारा दिन में हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं जिससे ये बैटरी क्या हो रही है? कम हो रही है। और जितनी बैटरी कम होती जाएगी, मन परेशान अशांत रहेगा। हमें इस बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। अच्छा, ईर्ष्या, जेलेसी होती है कभी? ईर्ष्या होती है कभी? जेलेसी होती है? तो कौन से हाथ पे आएगा? लेफ्ट हैंड पे आएगा। तो राइट हैंड पे क्या आएगा फिर? राइट हैंड पे क्या आएगा? अभी अभी कोई जो आपके साथ काम करते हैं या जो आपके ही प्रोफेशन में है, आपकी ही फील्ड में है, उनको कुछ बहुत अच्छी तरक्की मिली है जो आपको नहीं मिली। तो ईर्ष्या मतलब इनको कैसे मिल गई? मेहनत मैं कर रही थी, इन तो ऐसे मिल गई, इन्होंने तो ज्यादा कुछ किया भी नहीं, इनको कैसे मिला? ये तो मुझे मिलना चाहिए था, पता नहीं इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया। ये ईर्ष्या है। कन्वर्ट करें, राइट हैंड पे क्या कर सकते हैं? अब ये जब हम ईर्ष्या की थॉट क्रिएट कर रहे हैं, बैटरी, ईर्ष्या की थॉट क्रिएट कर रहे हैं, बैटरी टप 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 कन्वर्ट करें। एक छोटी सी प्रैक्टिस आज से करनी शुरू करें। मन नहीं भी कर रहा होगा तो भी मन को उस तरह से बोलना सिखाएं। दूसरों को जब सफलता मिले तो उनको मन में ब्लेसिंग दीजिए। शब्दों में तो हम दे देते हैं, बहुत मुबारक हो, आपका बहुत अच्छा हुआ, वो बाहर तो हम दे देते हैं, लेकिन अंदर ईर्ष्या है, बाहर से मुबारक दे रहे हैं। अब हमें अंदर ब्लेसिंग क्रिएट करनी है। इसका मतलब हमें ये थॉट क्रिएट करने हैं, इनको कोई कर्म इनका है जिनकी वजह से इनको सफलता मिली है। बिना कर्म के तो भाग्य में सफलता किसी के आ ही नहीं सकती है। और ये कन्वर्ट करके हम अपनी ईर्ष्या की थॉट्स को क्या कर सकते हैं? फुल स्टॉप। फिर मेरा मन कहेगा लेकिन मुझे भी तो मिलनी चाहिए थी ना। तो फिर अपने मन को कहना, हाँ जरूर मिलेगी, और थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम किसी और से ईर्ष्या करते हैं तो हमारे कर्म की क्वालिटी क्या हो जाती है? हमारे कर्म की क्वालिटी नीचे चली जाती है। और हम ईर्ष्या को, हमारे ईर्ष्या के वश हमें सफलता से प्रॉब्लम आने लगती है। हम कहते हैं सफलता इनके घर क्यों चली गई। और जब हम सफलता पे प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं तो सफलता फिर शायद हमारे घर मुश्किल से आएगी, क्योंकि हमने सफलता को ही कह दिया कि सफलता गलत घर गई है। सफलता भी एक एनर्जी है।
सफलता दूसरों की देखकर आप जितना अपने अंदर ब्लेसिंग और खुशी क्रिएट करेंगे, आप सफलता को अपने घर की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जितना आप सफलता पे प्रश्न उठाएंगे कि सफलता उधर क्यों गई या सफलता गलत घर गई है, तो सफलता का आपके घर आने का मूड चेंज हो जाएगा। इसीलिए दूसरों को ब्लेसिंग देने से सफलता के साथ रिश्ता अच्छा बनना शुरू हो जाता है। सफलता भी आपके घर आना शुरू हो जाएगी। ईर्ष्या एक ऐसा संस्कार है, हमें पता भी नहीं चलता है हम कितनी छोटी छोटी चीजों में ईर्ष्या करते हैं। बड़ी बड़ी भी नहीं, छोटी छोटी। किसी ने सब्जी बनाई, दूसरे ने आकर कहा ये बहुत अच्छी बनी है। फिर हमने भी सब्जी बनाई, दूसरे ने कहा ये भी अच्छी है, लेकिन वो जो उन्होंने बनाई थी वो बहुत अच्छी है। उतना भी बुरा लग जाता है, उतना भी बुरा लग जाएगा। अब बुरा लगने से हमारी बैटरी क्या होगी? कम। और जितनी हमारी बैटरी कम होगी, हमारे कर्म की क्वालिटी कम होगी। सफलता आ भी जाए जीवन में, खुशी नहीं आएगी, खुशी नहीं आएगी। क्योंकि खुशी ये बैटरी को चार्ज करके रखने से है। 1 मिनट आंख बंद करें, देखें आपको सूक्ष्म में भी किससे ईर्ष्या होती है। मोटे मोटे रूप से देखेंगे तो आपको लगेगा मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं होती। बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने हैं। किसकी सफलता को देखकर मुझे लगता है ये मेरे पास होनी चाहिए थी चीज, भले उनके पास जाए लेकिन मेरे पास भी आनी चाहिए पहले। या किसको देखकर लगता है मेरे पास इनसे ज्यादा होना चाहिए, इनके पास मेरे से ज्यादा कैसे है। और अब सूक्ष्म रीति उनको देखते हुए उनको एक ब्लेसिंग भेजे, ब्लेसिंग भेजे कि आपके पास जो सफलता आई है, या आपके पास जो कला है, या आपके पास जो विशेषता है, या आपके पास जो चीज आई है, उसके लिए आपको बहुत 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 मुबारक और दुआएं मन में भेजना है। आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं जिस वजह से आपके पास ये विशेषता आई है। मैं आपकी विशेषता और आपकी सफलता को देखकर सच में बहुत खुश हूं। नहीं भी खुश हो रहे होंगे ना, तो भी बोलना शुरू करो। नहीं खुश हो रहे होंगे तो भी बोलना शुरू करो। 2 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, मन जो खुश नहीं हो रहा था खुश होना लग जाएगा। लेकिन अगर मन को वही सारी बातें बोलने देंगे तो मन को कड़वा सोचने की आदत पड़ती जाएगी। और जितना हमारा मन कड़वा सोचेगा उतना बैटरी क्या होती जाएगी? बैटरी क्या होती जाएगी? कम कम कम। और जितना बैटरी कम होती जाएगी, कर्म की क्वालिटी पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ईर्ष्या के बदले राइट हैंड पे क्या रखेंगे? क्या करेंगे? दूसरों को कॉन्शियसली हमें ब्लेसिंग देनी है, उनके लिए अच्छा सोचना है। किसी को बिना कोई कर्म के सफलता नहीं मिल सकती है। ठीक है? निंदा करना, क्रिटिसाइज करना कौन से हाथ पे आएगा? लेफ्ट। तो राइट पे क्या आएगा? उनकी विशेषता देखना। जब भी मन किसी की निंदा करे, किसी में हमें गलती दिखाई दे सकती है, किसी में हमें कोई ऐसी आदत दिखाई दे सकती है जो हमें सही नहीं लगती है, लेकिन उसको अपने मन पर रिपीट करना, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो किसकी बैटरी को कम करेगा? वो किसकी बैटरी को कम करेगा? वो मेरी बैटरी को कम करेगा। मेरे से वो वाली एनर्जी भी उन तक जाएगी और बहुत जल्दी वो भी मेरे लिए ऐसा ही सोचना शुरू कर देंगे। ये फूल दिख रहे हैं आपको स्टेज पे, है ना? अब ये 1 घंटे से यहाँ पड़े हैं, ठीक है? लेकिन अब तक फूल कहाँ थे? यहाँ थे। पिछले 1 घंटे में किसी ने इस फूल के बारे में सोचा? नहीं सोचा। जब तक आप इस फूल के बारे में नहीं सोचेंगे, ये फूल सिर्फ यहाँ है। जैसे ही आप इस फूल के बारे में सोचना शुरू करेंगे, अब फूल कहाँ है? अब फूल कहाँ है? उंगली रखो यहाँ। अब तक कहाँ थे? वहां। जैसे ही उसके बारे में सोचना शुरू किया, अब कहाँ है? अब यहाँ है। अब फूल तो जैसे हैं वैसे हैं। अगर मैंने उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू किया, मेरे यहाँ अच्छी फीलिंग क्रिएट करनी शुरू हो जाएगी।
अगर मैंने सोचना शुरू किया ये कैसे फूल हैं, ये भी कोई फूल होते हैं, इससे अच्छे फूल आ सकते थे, आधे गिर रहे हैं, आधे मुरझा रहे हैं। फूल वहीं के वहीं हैं, वैसे के वैसे हैं, लेकिन जैसा मैंने उनके बारे में सोचना शुरू किया, वो एनर्जी यहाँ क्रिएट होने शुरू हो जाएगी। फूलों के ऊपर उसका फिर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? अब इसी तरह सारा दिन में बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोगों के साथ हम काम करते हैं, बहुत लोगों के साथ हम रहते हैं, वो जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन अगर हमने उनकी कमजोरी देखनी शुरू की और हमने उनकी कमजोरी के बारे में सोचना शुरू किया, तो फिर कमजोरी वहां नहीं, कहाँ आ जाएगी? कमजोरी वहां नहीं, कहाँ आ जाएगी? रखिए उंगली, अब कमजोरी कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। दिन में अगर 5 लोगों की एक कमजोरी भी देख ली, तो यहाँ कितनी गलतियां आ गई? दिन में 5 लोगों की एक कमजोरी भी देख ली, तो यहाँ कितनी कमजोरियां आ गई? 5। अपनी काफी है, औरों की क्यों रखनी है? औरों की क्यों रखनी है? अब अगर कमजोरी दिख भी गई, कमजोरी दिख भी गई, तो उसको भी ब्लेसिंग में कन्वर्ट करें। अर्थात कोई दिख रहा है जो झूठ बोल रहा है, दिख रहा है, उसका संस्कार है, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर मैंने सोचना शुरू किया कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, तो मेरे ऊपर झूठ की कोडिंग यहाँ होने शुरू हो जाती है। तो मुझे उसको कन्वर्ट करना है शक्तिशाली आत्मा, सच बोलने वाली आत्मा। तो हमने क्या किया? जैसे ही हमने ये वाली थॉट क्रिएट की, हमने क्या किया? हमने उनको उस झूठ के संस्कार को बदलने की शक्ति दे दी। उनकी कमजोरी को अपने पे नहीं रखा, अपनी शक्ति से उनको कमजोरी को खत्म करने की शक्ति दे दी। आंख बंद करें। आज सारा दिन में जितने लोग दिखे, ऑफिस में, घर पे, फ्रेंड्स में, कहीं भी, अगर आज किसी की भी कमजोरी दिखी थी, दिख गई, कोई बात नहीं, सोच लिया, कोई बात नहीं, अभी एक क्षण के लिए उस कमजोरी की जगह उस कमजोरी को बदलने की उनको शक्ति दे। एक संकल्प करें, आप शक्तिशाली आत्मा हो, और फिर उनकी जो कमजोरी है उसकी जगह उनको क्वालिटी की ब्लेसिंग दे, उसकी जो ऑपोजिट क्वालिटी होगी। जैसे अगर किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है, उनको आप ब्लेसिंग दे, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। किसी के अंदर डरने का संस्कार है, आप उसको ब्लेसिंग दे, आप निडर निर्भय आत्मा हो, फियरलेस। कोई कंफ्यूज्ड है, डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, तो हम उसको देखते हैं, बोलते हैं हम कैसा है, छोटी छोटी बातों में इतना कंफ्यूज्ड होता रहता है। वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन बार बार हम सोचेंगे छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज्ड होता रहता है, तो कंफ्यूजन का संस्कार हम पर भी आएगा, हमारे से वो एनर्जी उनके ऊपर जाएगी और उनकी वो संस्कार बढ़ता जाएगा। आप उनको ब्लेसिंग दें, शक्तिशाली आत्मा, आपका हर निर्णय सही है। क्या ब्लेसिंग्स दूसरों की शक्ति बन सकती है? क्या ब्लेसिंग्स दूसरों के लिए शक्ति बन सकती है? यस, यस। दोनों हाथ ऐसे करें एक बार। इनकी कमजोरी है, अगर हम इनकी कमजोरी का चिंतन करेंगे तो उनकी कमजोरी हमारे चित्त पर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ आ गई ना। लेकिन अगर हम उनकी कमजोरी को देखते हुए उनको शक्ति देंगे, ब्लेसिंग देंगे, तो हमारी भी शक्ति बढ़ी रहेगी, उनकी भी शक्ति बढ़ जाएगी। हमारी भी शक्ति बढ़ जाएगी, उनकी भी शक्ति बढ़ जाएगी। कल एक दिन का होमवर्क, बहुत लोग मिलेंगे, बहुत सारी कमजोरियां दिखेंगे। जैसे ही दिखी, जैसे ही दिखी, तुरंत क्या करना है? जैसे ही दिखी तुरंत क्या करना है? ब्लेसिंग देने हैं। और क्यों ब्लेसिंग देने हैं?
ब्लेसिंग देने से हमारी भी शक्ति बढ़ेगी और उनकी भी शक्ति बढ़ेगी। ये करना है, एक दूसरे को पावरफुल बनाना है या एक दूसरे को कमजोर बनाना है, क्या करना है। और इसको बाहर भी नहीं, सिर्फ फैमिली में करे पहले। जो चीज फैमिली में कर ली फिर बाहर करना बहुत इजी हो जाएगा। पहले सिर्फ फैमिली में करना है। हमारा भाव बहुत अच्छा होता है, हम सबका अच्छा चाहते हैं, लेकिन अच्छा चाहने के लिए हर एक के लिए अच्छा सोचना पड़ता है। जो वो हैं वो नहीं सोचना, जो उनको बनाना चाहते हैं वो सोचना, और सोच सोच कर आप उनको वैसा बनाना शुरू कर देंगे। कोई एक फैमिली मेंबर अभी सिलेक्ट करें और कोई उनकी एक आदत अभी सिलेक्ट करें जो आपको लगता है कि वो आदत ठीक नहीं है या वो नेचर ठीक नहीं है, और उस नेचर और उस आदत को बदलने के लिए कौन सी क्वालिटी चाहिए, कौन सा गुण चाहिए, कौन सी विशेषता चाहिए, उसको सिलेक्ट करें और आज से उनके लिए एक ब्लेसिंग बना दें। आप फिल इन द ब्लैंक वो वाला गुण वाली आत्मा है। फॉर एग्जाम्पल, आप शांत आत्मा हैं। कोई आपके घर में परेशान है, उसके लिए आप ब्लेसिंग करेंगे, आप सदा खुश रहने वाली आत्मा है। कोई आपके घर में डरता रहता है, घबराता है, आप कहेंगे आप निडर आत्मा है। कोई आपके घर में सफाई नहीं रखता, इधर उधर कुछ न कुछ फेंकता रहता है, तो आप कहेंगे स्वच्छ। स्वच्छता आपका संस्कार है। जो उनको बनाना चाहते हैं वो सोचना शुरू करना है। जो वो हैं वो बार बार सोचेंगे तो वो और वैसे बनते जाएंगे। क्लियर हो गया सबको ये बात? किस किस को मिला अपने घर में कोई एक ऐसी चीज जो चेंज करते हैं? आंख बंद करें, 1 मिनट घर चलते हैं। घर चलते हैं, इधर उधर नहीं देखना, अपने घर जाना है। सबको देखे, आपकी आपकी जो भाव है वो बहुत अच्छी है। वो आपका परिवार है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं। उनकी कौन सी एक संस्कार, कौन सी एक आदत को आप बदलना चाहते हैं? उनको आप बहुत बार बोलते भी हैं लेकिन वो अभी तक नहीं बदले। बार बार बोलने से नहीं बदलता कोई। वो बदलना भी चाहे तो नहीं बदल सकते क्योंकि उनके पास बदलने की शक्ति नहीं है। बदलना चाहे भी तो नहीं बदल पाते हैं। तो एक जने को सिलेक्ट करें, उनकी एक विशेषता बनाए और आज से उसको उनकी ब्लेसिंग बना दें। हाथ उठाएं, किसको मिल गया, कौन सी ब्लेसिंग देनी है? किसी को पता चला कौन सी विशेषता उनको गिफ्ट में देनी है, सौगात में देनी है? हाथ उठाओ, किस किस को मिल गया? मिल गया? मिल गया? गुड। करते रहना है इस एक्सरसाइज को। वापस आ जाए, करते रहना है इस एक्सरसाइज को। हम चाहते हैं कि घर बदले, हम चाहते हैं शहर बदले, हम चाहते हैं दुनिया बदल जाए, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक, इसमें से कुछ भी नहीं बदल सकता है जब तक हम नहीं बदलेंगे। एक स्पिरिचुअल लॉ है, संस्कार से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है। अपना घर देख लें, आपका घर स्वर्ग है या नर्क है, वो कैसे डिसाइड होगा? घर में रहने वालों के संस्कार, घर में रहने वालों के आपस में रिश्ते कैसे हैं, घर की एनर्जी कैसे है, उससे डिसाइड होता है कि घर स्वर्ग है या नर्क है। इसी तरह दुनिया को स्वर्ग बनाना है, कौन बनाएगा? दुनिया को स्वर्ग बनाना है, कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? एक छोटी सी कहानी है, आप देखना आप उस कहानी में कहाँ फिट होते हैं। जंगल में आग लगी थी,
एक छोटी सी चिड़िया सागर के पास गए, चोंच में पानी भरा और आकर जंगल पर वो आग पर वो पानी, उतना सा चोंच भरा पानी वो डालने लगी। फिर गई सागर के पास, चोंच में पानी भरा और ऐसे डालने लगी। तो किसी ने उसको देखकर कहा कि हे चिड़िया, तुमको क्या लगता है कि इतना इतना पानी डालने से जंगल की आग बुझने वाली है? तो चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा 3 तरह के लोग होंगे। एक, जिन्होंने आग लगाई। दूसरी, जो आग को जलता हुआ देखते रहे और कुछ नहीं किया। और तीसरी, जिन्होंने आग बुझाई। तो चिड़िया ने कहा, मेरा नाम आग बुझाने वाले लोगों में होना चाहिए। आपका नाम कौन सी साइड पे होना चाहिए? आपका नाम कौन सी साइड पे होना चाहिए? 3 तरह के लोग होते हैं। आग लगाए, आग को जलता हुआ देखते रहे और आग को बुझाने का पुरुषार्थ किया। हम कौन सी साइड पर हैं? कौन सी आग लगी हुई है इस समय दुनिया में? दुनिया में आग लगी हुई है गुस्से की, चिंता की, नफरत की, अहंकार की, ईर्ष्या की। मतलब हमारी कमजोरियों की अग्नि है वो। तो एक है जब हमारे अंदर वो कमजोरी होती है तो हम वो आग लगा रहे हैं। दूसरा है हमें दूसरे के अंदर वो कमजोरी दिख रही है और हम वो आग को जलते हुए देख रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए। और तीसरा है कि हम उसके ऊपर वो चोंच भर पानी डालते जाएं, मतलब उनके लिए वो अच्छा हम सोचते जाएं, उनको वो विशेषता का गुण, वो ब्लेसिंग देते जाएं और हम आग बुझाने में सहयोग देते जाएं। तो तीनों में से कौन सी साइड पे खड़े होना है? आग जलाने वाले, आग को जलता हुआ देखने वाले, आग बुझाने वाले। हर एक का वही संस्कार होता है, लेकिन हम ही अपने अच्छे अच्छे संस्कारों को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। हम आग जलाने और आग देखने वाली साइड पे खड़े हो जाते हैं और फिर जब वो दुनिया में विकारों की आग लग रही है, हम कहते दुनिया देखो कैसी हो गई है, और अब हम दुनिया को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। दुनिया को ठीक नहीं किया जा सकता बिना खुद को बदले। क्या आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं बिना खुद को बदले? नहीं। तो इसी तरह आप दुनिया को भी स्वर्ग नहीं बना सकते बिना खुद को बदले हुए। तो जब हम लेफ्ट हैंड वाले संस्कारों से चलेंगे तो सृष्टि पर अग्नि ही है कमजोरियों की। जब हम राइट हैंड वाले संस्कारों से चलेंगे, वो आग बुझनी क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। अब क्वेश्चन ये है, सिर्फ मेरे एक के करने से कोई फायदा होगा? क्या मेरे एक के करने से कोई फायदा होगा? क्या मेरे एक के करने से फायदा होगा? आपको याद है ना, आप एक जब 4 बजे सुबह रेड सिग्नल पे खड़े हुए, फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे कोई और भी आया, वो रुका, फिर उसके पीछे धीरे धीरे कोई और भी आया, रुका। जब हम एक जना भी अपने अंदर यहाँ एक परिवर्तन लाते हैं, हमारे से वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। जब हम एक जना गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो गुस्सा सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहता, हमारे से वो गुस्से की एनर्जी चारों तरफ फैल के दूसरे के अंदर भी गुस्से को प्रज्वलित करती है। और जब हम एक जना किसी की गलती होने पर भी हम उनको शिक्षा देते हैं, लेकिन शिक्षा भी सम्मान से दी जा सकती है। शिक्षा भी आराम से कहकर दी जा सकती है। दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है? शिक्षा आराम से दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है? दी जा सकती है। अब जब हम ये लेफ्ट हैंड वाले संस्कारों से चल रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे वो इनर वुंड। जो टाइटल है आज का, हीलिंग इनर वुंड्स। वो इनर वुंड मतलब आंतरिक घाव। मेरे ऊपर ही अंदर चोट लगती रहती है, किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लग गया। किस किस को बुरा लगता है जब कोई कुछ ऐसा कह देता है हमारे को? ऐसे कैसे कह दिया मुझको, ऐसे कैसे बोल दिया मेरे साथ, तो बुरा लग गया। अब बुरा लग गया, चोट लग गई। अब चोट को भी ठीक नहीं करते, चोट के साथ जीते रहते हम। हमें कहा उसने बुरा बोला ना, तो मुझे बुरा तो, क्या बोलते हैं हम, बुरा तो लगना ही था। और ये बोलकर हम उस घाव को क्या करते हैं? पकड़ के चलते हैं। सपोज अभी इस हाथ पे घाव लग जाए, मैंने कहा उन्होंने मारा,
ठीक है, उन्होंने मारा, लेकिन चोट किसको लगी? चोट किसको लगी? मुझे लगी। बट क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने मारा, तो मुझे लगता है ठीक भी उनको ही करना होगा हमें आके। तो हम कहते हैं आप जब ठीक से बात करोगे ना, तब मेरा मूड ठीक हो जाएगा। तो हम उनका इंतजार करते रहते हैं कि वो बदलेंगे तो मेरा घाव ठीक हो जाएगा। हो सकता है वो बदले, हो सकता है वो न बदले, हो सकता है वो सॉरी बोले, हो सकता है वो सॉरी न बोले, हो सकता है उनको लगे ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया था, और हम उस घाव को लेकर क्या करते रहेंगे? जीवन में चलते रहेंगे। लेकिन उस हाथ से मुझे इतने सारे काम करने होते हैं, तो हर बार जहां भी मैंने हाथ लगाया, क्योंकि वो घाव था, तो मुझे दर्द होने लगा। तो मैंने पता है क्या कहना शुरू किया? मैंने कहा ये माइक भी ठीक नहीं है, ये सोफा भी ठीक नहीं है, ये गद्दी भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे हर जगह हाथ लगाने से दर्द हो रहा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि दर्द जो मुझे हो रहा है वो मेरे घाव की वजह से हो रहा है। मैंने कहा ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, दुनिया ही ठीक नहीं है। और इसलिए मैंने सब चीजों को बदलने की कोशिश की। इस सोफे को बदलो, इससे मेरे हाथ पे दर्द होता है। इस माइक के डंडे को बदलो, इससे मेरे हाथ पे दर्द होता है। किसी ने लाकर कोई और डंडा लगा दिया, कोई और सोफा लगा दिया, लेकिन उस पर भी हाथ लगाने से मुझे दर्द हो रहा था। मैंने कहा ये भी ठीक नहीं, इसको भी बदलो। लोग आजकल नौकरी बदलते हैं, लोग आजकल शहर बदलते हैं, लोग आजकल अपना देश बदल जाते हैं, कुछ लोग अपने पति पत्नी भी बदलते रहते हैं, यही सोचकर कि यहाँ खुशी मिलेगी, वहां खुशी मिलेगी, वहां खुशी मिलेगी, वहां खुशी मिलेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि घाव उनके अपने हाथ पर है। वो कितना भी बदलते रहें बाहर, वो खुशी जो ढूंढ रहे हैं वो हम नहीं अनुभव कर पाएंगे। वो खुशी हम तब अनुभव कर पाएंगे जब हम अपने घाव को ठीक करेंगे। अगर मैंने इस हाथ के घाव को ठीक कर लिया, तो कितना भी मुश्किल माइक हो, मैं उसके साथ चल लूंगी। कितना भी गलत सोफा हो, मैं उसके साथ चल लूंगी, अगर मैंने अपने घाव को ठीक कर लिया है। तो सामने वाले का संस्कार कितना भी मुश्किल हो, आप बहुत प्यारा रिश्ता बना सकते हैं अगर आपने अपने घाव को ठीक कर लिया है। इसीलिए हमें किसी को नहीं बदलना है, हमें कहीं से छोड़कर कहीं और नहीं जाना है। हमें सिर्फ किसको बदलना है? अपने अंदर के लगे हुए घाव को बदलना है, अपने अंदर लगे हुए घाव। और ये सारा दिन की जो छोटी 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 चीजें हम करते हैं ना, वो हमारे छोटे छोटे घाव हैं। बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करनी पड़ती है अंदर दर्द लाने के लिए, ये छोटी 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 छोटी। क्या कल से हम एक हफ्ते के लिए गुस्से के संस्कार पे काम करने के लिए शुरू करें? करें? किस किस को आ जाता है कभी कभी? अच्छा, वो आ जाता है या वो हम करते हैं, या वो दूसरे की गलती से होता है? किसकी गलती से ये गुस्सा होता है, उनकी, मेरी, या दोनों की? इस पिछले हफ्ते में किस किस ने गुस्सा किया? हाथ उठाओ। हाँ, तो अभी कारण ढूंढो, कौन था कारण उस टाइम गुस्से का? हो सकता है कारण आपकी साथ वाली कुर्सी पे बैठा हो, आज आपके साथ आया होगा आपका कारण, जिसकी वजह से आपने गुस्सा किया था। सबसे पहले इसी कारण को खत्म करना है कि मेरे गुस्से का कारण कौन है, मेरे दर्द का कारण कौन है, मेरे दुख का कारण कौन है। पहले इस कारण को खत्म करना है। ठीक है? एक सेकंड के लिए आपके साथ वाली कुर्सी पे जो बैठा है, भले वो आपका परिवार हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बैठा है थोड़ा उसकी तरफ देखें। एक मिनट, एक मिनट देखें। वो आपके आसपास कोई भी हो सकता है। इस समय वो आपके साथ गलत तरह से व्यवहार करते हैं, आपके साथ गलत तरह से बोलते हैं, आपके ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ गलत करते हैं, वो करते हैं। ठीक है? देख लीजिए, उस तरह से आपके साथ कर रहे हैं। जिस समय वो उस तरह गलत व्यवहार कर रहे हैं, उस समय किसका नुकसान हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? उनका ही नुकसान हो रहा है। वो आपके गलत शब्द बोल रहे हैं, आपके साथ गलत तरह के व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन क्या वो यहाँ आपके मन में घुस के आपको दर्द दे सकते हैं?
क्या कोई आपको हर्ट कर सकता है? आपको दुख दे सकता है? सोच के बताना, फिर बाद में चेंज नहीं करना आंसर अपना। क्या कोई हमें हर्ट कर सकता है, हमें दर्द दे सकता है, हमें दुख दे सकता है? बहन आप 1 मिनट खड़े होंगे? आप दोनों कपल हैं? हाँ, ओ वेरी क्यूट, दोनों खड़े हो जाओ फिर। ठीक है, हाँ, उनको नहीं देखना, अपने रिश्तों को देखना। वो सिर्फ हमारे लिए डेमो करके दिखाएंगे। देखना हमें अपने रिश्तों को है कि मुझे कैसे करना है। दोनों बड़े बहुत बढ़िया हो, दोनों परफेक्ट हो, लेकिन दोनों अलग हो, राइट और रॉन्ग। हाँ, कितने संस्कार अलग हैं थोड़े से। अब तो मैच होने लग गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये भी सीख लो। मैच होने लग गए। मैच होने के लिए किसने चेंज किया? वेरी गुड। थोड़े से उन्होंने चेंज किए, थोड़े से आपने चेंज किया। क्या अभी किसी भी संस्कार पे कभी डिफरेंस आता है? कुछ कभी भी नहीं कुछ होता आपस में। हाँ, ओ वेरी गुड। कहते वो देखो सीखो, कहते वो अगर कन्विंस हो गई तो हो गई, नहीं होती तो मैं थोड़ी देर के लिए उस एजेंडा को छोड़ देता हूँ, फिर से उठाएंगे बाद में। फिर देखा कितनी अच्छी बात सीखी अभी। ऐसे सीखते हैं हम विशेषताएं दूसरों की। अब अगर आप करना, ठीक है, अगर भाई साहब आपसे आज गलत तरह से बात करते हैं, कुछ हो सकता है उनका मूड खराब है आज, हो सकता है आज सारा दिन में किसी के साथ कुछ गड़बड़ हुई हो सकता है आते आते सड़क पे गाड़ी कोई ठुक गई हो, कुछ खराब हुआ हो, तो उनका मन ठीक नहीं है इस टाइम। आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद का मन ही ठीक नहीं है इस समय, ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी। या तो उन्होंने उस वजह से नॉर्मल तरीके से नहीं बात की अपने, और उन्होंने कुछ बहुत रूडली भी बोल दिया, और बोलने का तरीका भी अच्छा नहीं था, और वर्ड्स भी अच्छे नहीं थे। ऐसा हो सकता है ना कभी कभी। क्या उस समय थोड़ा सा बुरा लगता है? नहीं, आज का दिन प्रॉब्लम के अंदर, बात घर के अंदर आई है प्रॉब्लम। कभी भी नहीं गलत बिहेव करते, तो आज करने वाले हैं। आप क्या नहीं करेंगे? अच्छा, आप बात नहीं करेंगे उनसे थोड़ी देर? ओहो, तो इनका तरीका ये है कि थोड़ी देर उनसे बात नहीं करो, अपने आप अपने रास्ते पे ठीक से आ जाएंगे, उन्होंने कहा। ठीक है ना, तो हर एक ने क्या ढूंढ रहे हैं? अपना तरीका ढूंढ रहे हैं। बैठे, कौन कौन अपने घर में एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए बात करना बंद कर देते हैं जब कुछ बात हो जाती है? तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ 2 लोग करते हैं पूरे इसमें हॉल में। मतलब थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? मौन, बात करना बंद कर देते हैं। हमें ये लगता है कि बात करना बंद करने से बातें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हम उलझ नहीं रहे ना, इंटेंगल नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ। लेकिन जब हम यहाँ से बात करना बंद करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच चलनी शुरू हो जाती है। होते हैं कि नहीं होते? किसने एक्सपीरियंस किया? यहाँ बहुत ज्यादा थॉट्स चलने शुरू हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ ज्यादा वादी सोच चलनी शुरू हो जाती है, तो सिर्फ उस दिन के टॉपिक पे नहीं चलती, पुरानी टॉपिक्स भी सारी याद आने लग जाती है। उस दिन भी ये हुआ था, उस दिन भी ये हुआ था, उस दिन भी ये हुआ था। तो हाँ, देखा ताली क्यों बजी? क्योंकि अनुभव किया है वो वाली बात, इसलिए इसलिए बज रही है कि हाँ। अब इसको सिर्फ साक्षी होकर देखो कि बात है, हमें बात को ठीक भी करना है, लेकिन अगर हमने चुप रह गए और बात एक दूसरे से करना बंद कर दी, और यहाँ बहुत सारी बातें चलने लगी, तो बैटरी क्या हो रही है? डाउन। किस किस की बैटरी डाउन हो रही है? मेरी, उनकी, और घर में जितने हैं उनकी। क्योंकि मेरे अंदर की जो सोच ये चल रही है, ये पूरी हवा को घर की दूषित कर रही है। और कभी कभी तो हम काफी देर तक बातचीत बंद कर देते हैं। आज एक नया संस्कार बनाते हैं, क्योंकि जब हम बातचीत बंद करते हैं, तो आपके घर में जो आपके बच्चे हैं ना, उनकी भी शक्ति घटती है। क्योंकि आपके घर की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, मतलब हवा घर की क्या हो जाती है? थोड़ी भारी हो जाती है। आपको नहीं फील होता उस टाइम घर में जैसे कोई एंटर करेगा उसको लगेगा कितनी टेंशन है इनके घर के अंदर? क्योंकि घर की हवा में वो टेंशन आ जाती है सारी। तो
आज से एक नया संस्कार बनाते हैं। बात हुई, आपस में कुछ हो भी गया, मतभेद हो भी गया, हो सकता है थोड़ा सा ऊंची आवाज में भी एक दूसरे से बात कर ली, लेकिन बात हो गई। उसके बाद कितनी देर में नॉर्मल बात कर सकते हैं? कितनी देर में नॉर्मल बात करेंगे? कितनी देर में करना है? 2 दिन बाद, 2 घंटे के बाद, 5 मिनट के बाद, कितनी देर में? आज से हम नया संस्कार क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें अपनी बैटरी को क्या करना है? बैटरी को क्या करना है? बढ़ाना है। तो बैटरी को बढ़ाने के लिए एक नया संस्कार क्रिएट करेंगे, और वो नया संस्कार ये होगा, पहली बात तो टक्कर हो ही ना, लेकिन अगर हो भी जाए, नेक्स्ट सेकेंड नॉर्मल। दोनों में से एक को नेक्स्ट सेकेंड नॉर्मल हो। नॉर्मल मतलब अपनी नॉर्मल बात करे, बजाय कि ये कहने के आज मुझे खाना नहीं खाना, हम कहेंगे चलो खाना खाते हैं। कभी कभी हम बच्चों को भी बीच में यूज करते हैं। हम बोलते जाओ उनको बोलो खाना रेडी हो गया, फिर वो वहां से बोलते जाओ उनको बोल दो मुझको खाना नहीं खाना है आज। जिस बात पे अभी हंसी आ रही है, वो बात घर की हवा को दूषित करती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बच्चे सीखते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो तो ये तरीका होता है उसको ठीक करने का। कल जब आपका उन बच्चों से कुछ मतभेद होगा, वो भी बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको यही पता होगा कि यही तरीका होता है। बच्चों को राइट एंड रॉन्ग हमसे ही मिलने वाला है ना। इससे अलग अगर हम उनको ये सिखाएं कि मतभेद होता है, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 अलग सोचने का तरीका होगा, हमेशा एक जैसा थोड़ी सोच नहीं सकते। एक, हम ऊंची आवाज में नहीं बात करते उस बारे में, लेकिन अगर हो भी जाता है तो हम उसके बाद अगले मिनट हम नॉर्मल होते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हर चीज सिर्फ एक आदत है, और आदत किसने बनाई? मैंने। और आदत को बदलेगा कौन? मैं। और क्राइटेरिया क्या है? वो वाली आदत बनाओ जिससे बैटरी क्या होगी? चार्ज होती जाएगी। क्यों बैटरी चार्ज करनी है? क्योंकि अगर ये बैटरी चार्ज होगी तो हम खुश रहेंगे, अगर ये बैटरी चार्ज होगी तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा। इस समय दुनिया में सिर्फ टेंशन, चिंता, गुस्सा, अब सिर्फ वहां तक नहीं है। हम जब हम उस स्थिति में बैटरी पे चल रहे होते हैं और जीवन में कुछ और ज्यादा बात आ जाती है, तो फिर वो एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, वो सब भी होने लग जाता है। और जब उसका असर हमारे शरीर पर आने लग जाता है, तो फिर वो शरीर पर बीमारी का रूप ले लेता है। आज कितने लोग कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, फिर भी बीमारी क्यों? क्योंकि बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से शुरू होती है? अब आप यहाँ उंगली रखो। आज मेरे घर में कोई बात हुई, मैंने बोलना बंद कर दिया, लेकिन यहाँ मेरा शोर चलता जा रहा है, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, जिसको देखो मुझे ही ऐसा बोलता है, इतना मैंने किया घर के लिए, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे करते हैं, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। कॉमेंट्री चलती जाती है अंदर, एक भी फुल स्टॉप कॉमा नहीं आता उस कॉमेंट्री के बीच में। और वो हर सोच जो चल रही है यहाँ पर, उसकी एनर्जी यहाँ आ रही है। आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना। ब्लॉकेज यहाँ होती है पहले, फिर यहाँ होती है। क्लॉट यहाँ बनता है पहले, फिर यहाँ होता है। दर्द यहाँ होता है पहले, फिर दर्द यहाँ आते हैं। और जब दर्द यहाँ आते हैं तो भी हम सिर्फ यहाँ दवाई लगाते हैं, यहाँ कुछ बदलते नहीं है। तो अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, हमें अपने मन को स्वच्छ रखना पड़ेगा। कोई दाग नहीं किसी के बारे में, नहीं तो गलती उनकी होगी। दाग हमने पकड़ा, चोट हमने बनाई, दवा हमने नहीं लगाई, शरीर में बीमारी हमारे आएगी, उनके नहीं आएगी। इसीलिए पहली बात तो घाव लगे ना, ये याद रहे कि वो उनका संस्कार, उनका स्वभाव, उन्होंने ऐसा बोला, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो खुद उनके मन की स्थिति अभी डिस्टर्ब है। मैं उनकी कमजोरी लेने वाली नहीं, मैं उनको शक्ति
देने वाली आत्मा हूँ। कौन सा हाथ अच्छा लगता है? ऐसा लेने वाला अच्छा लगता है या देने वाला अच्छा लगता है? अभी देखो प्रोग्राम की शुरुआत में दिया जलाया, आप सब भी खड़े हुए, क्योंकि दिया जलाना इतना शुभ होता है, इतनी अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है उसमें। लेकिन दिया, दिया मतलब दिया, दिया दिया मतलब पावर टू गिव, देना। हम क्या करते हैं? दूसरे का दर्द ले लेते हैं, दूसरे का गुस्सा लेकर खुद भी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। आज से अपने घर में दिया बनना है, लिया नहीं बनना। क्या बनना है? दिया बनना है, कि उनकी कमजोरी है हम शक्ति देंगे। ये है दिया। कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा? लिया लिया चाहिए चाहिए या दिया? तो आज से रोज एक संकल्प करें सुबह, मैं अपने घर का दिया हूं, मैं अपने ऑफिस का दिया हूं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। और जितना दूसरों को देंगे, बैटरी क्या होती जाएगी? जितने दूसरों को देंगे, बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज होती जाएगी। तो देने में जब हम किसी को गुस्सा करते हैं, तो डांट तो हम उनको रहे हैं, किसका बीपी बढ़ता है उस टाइम पे? जो डांट रहा होता है। मतलब किसकी बैटरी कम हुई डांटने वक्त? हम डांट खाने वाले के पास चॉइस होती है, हो सकता है वो हंस के मजाक करके अंदर मन में छोड़ भी देगा, उसको आपकी बात को सीरियसली भी नहीं लेगा। लेकिन डांटने वाले के पास कोई चॉइस नहीं होती, उसका तो शक्ति कम होती ही होती है। करें एक हफ्ते के लिए। क्या करना है एक हफ्ते के लिए? बातें आएंगी, उनको शिक्षा देनी है, उनको सही गलत बताना है, डिसिप्लिन लाना है, लेकिन स्थिरता से, संयम से, आराम से, ऐसे ऐसे होकर बोल के नहीं। कौन रेडी है करने के लिए? एक हफ्ते के लिए करें शुरू। एक हफ्ते के लिए करके देखें कौन कौन रेडी 1 वीक चैलेंज लेने के लिए। एक हफ्ता हाथ उठाओ। एक हफ्ता तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, रोज सुबह सबसे पहले अपने आप को याद दिलाएं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। क्या बोलेंगे? मैं शांत स्वरूप, मतलब मैं अपने आप को पक्का कर रही हूं कि शांति मेरा संस्कार है। आजकल दुनिया में कहते हैं मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए नहीं, शांति मेरा संस्कार है। मैं सबको शांति देने वाली आत्मा हूं, इसको पक्का करें। मुझे शांति चाहिए नहीं, शांति मेरा संस्कार है, मैं सबको शांति देने वाली आत्मा हूं। मुझे खुशी चाहिए नहीं, खुश रहना मेरा संस्कार है, मैं सबको खुशी देने वाली आत्मा हूं। जितना ये रोज याद करेंगे वैसे बनते जाएंगे। सारा दिन में हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, वो हमारा कर्म बनता है। बनता है कि नहीं कर्म? और जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमारा, जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमारा। जब भी कोई बात आती है जीवन में, छोटी छोटी बातों पर हम यहाँ उंगली रख देते हैं, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। जब कोई बड़ी बात आ जाती है तब हम उंगली किस पर रख देते हैं? किस पर उंगली रखते हैं? हम कहते उसकी वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि बचपन से हम सीखते आए कि जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। कौन कौन स्वीकार करता है इस बात को कि जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है? हाथ उठाओ, कौन कौन स्वीकार करता है इस बात को? जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, राइट या रॉन्ग? 1 मिनट आंख बंद करो और सिर्फ दुनिया की तरफ नजर घुमाओ। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है आज? किसी देश में युद्ध चल रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं अभी अभी कोई रात को सोया सुबह उठा ही नहीं, अचानक शरीर छोड़ दिया। कितना कुछ दुनिया में हो रहा है जो सही नहीं है। अचानक से कोविड आ जाता है, इतने सारे घर उथल पुथल हो जाते हैं। आज सुबह किसी के पास नौकरी थी, घर अच्छा चल रहा था, शाम को नौकरी खो देता है, घर कैसे चलेगा? इतना कुछ हो रहा है दुनिया में इस समय। क्या ये सब कुछ
परमात्मा की मर्जी से होता है। सिर्फ अपने आप से एक क्वेश्चन पूछे, अगर भगवान की मर्जी से सबका भाग्य बनता तो हर एक का भाग्य कैसा होता? हर एक का भाग्य कैसा होता? अच्छा, 1 मिनट अपने बच्चों का भाग्य लिखो, है ना? अगर आपको पावर मिल जाए, आप अपने बच्चे का भाग्य लिखे, तो आपके बच्चे का भाग्य लिखेंगे, आपके बच्चे का मन हमेशा कैसा होगा? कैसा होगा? परफेक्ट। वो बीमार कितनी बार होंगे साल में अगर आप भाग्य लिखेंगे? कितनी बार साल में वो बीमार होंगे अगर आप भाग्य लिखेंगे उनका? कभी नहीं। थोड़ा सा बीमार होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी आप उनके भाग्य में बीमार नहीं लिखेंगे। उनके नंबर कितने आएंगे स्कूल में? इसका मतलब अगर आप अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो आपके बच्चे का भाग्य परफेक्ट होगा, सब कुछ परफेक्ट 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 होगा। और अगर आपके 2 बच्चे हैं, क्या आप एक का ज्यादा परफेक्ट और दूसरे का थोड़ा कम लिखेंगे? नहीं। क्या आप दोनों का एक बराबर परफेक्ट लिखेंगे? हाँ। अगर एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, दूसरा बच्चा थोड़ी मस्ती ज्यादा करता है, क्या आप फिर भी दोनों का परफेक्ट लिखेंगे? तो वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, हम सब बच्चे हैं। अगर वो हमारा भाग्य लिखे तो कैसा भाग्य लिखेगा? परफेक्ट लिखेगा। और अगर वो हमारा भाग्य लिखे तो हर एक का भाग्य कैसा लिखेगा? एक जैसा परफेक्ट लिखेगा। आज न सबका भाग्य परफेक्ट है, कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, और डेफिनेटली सबका एक जैसा परफेक्ट नहीं है। कोई 100 वर्ष की आयु तक भी निरोगी है, जो पैदा होते ही कोई बीमारी लेकर आ रहा है। किसी के घर में 20 लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए, और कोई पैदा होते ही उसके पास माँ बाप नहीं है। ये इतना अलग भाग्य कैसे होता है? तो ये भाग्य कौन लिख रहा है? तो बचपन से 2 बातें हमने सुनी। एक हमने सुना जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, एक मान्यता ये थी, और दूसरी मान्यता थी जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमारा भाग्य होगा। तो कौन सा वाला दोनों में से राइट है? सेकंड वाला। क्योंकि कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो भाग्य में भी वो चीज आती है। और कर्म हम सबके अलग अलग हैं, तो भाग्य भी हमारा अलग अलग होगा। आपके ही 2 बच्चे होंगे, हो भी सकता है जुड़वे बच्चे हो, ट्विंस इकट्ठे पैदा हुए, दिखने में भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका भाग्य अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि वो 2 आत्माओं के कर्म अलग अलग हैं। तो हमारा भाग्य कौन लिख रहा है? उंगली रखो अब उस पे। हमारा भाग्य कौन लिख रहा है? अब इधर इधर उंगली नहीं रखनी, और उधर तो बिल्कुल नहीं रखनी कि उसकी वजह से ऐसा हो गया मेरी लाइफ के अंदर, उसने ऐसा कर दिया। मेरा भाग्य कौन लिख रहा है? और अगर मुझे अपने भाग्य में आज कुछ परिवर्तन लाना है, तो मुझे किसके पास जाना है? किसके पास जाना है? एक ऐसे पकड़े अपने हाथ को, इसमें एक बॉल पकड़े, ठीक है? आप विजुअलाइज करें आपके हाथ में एक बॉल है, करें सभी, करें एक बार इसको। ये सारा दिन याद रखना है, ये बॉल है, ठीक है? बॉल मतलब मेरी सोच, मेरा बोल, मेरा व्यवहार, जो मैं सारा दिन क्रिएट करती हूँ, मेरी सोच, मेरा बोल, मेरा व्यवहार, वो बॉल है, एनर्जी जो मुझसे निकलती है बाहर जाती है। ये मेरा कर्म है। क्या है मेरा कर्म? मेरी सोच, मेरा बोल, मेरा व्यवहार, 3 चीजें। सिर्फ बोल, शब्द और व्यवहार नहीं, यहाँ जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो किसी को सुनाई नहीं देता, लेकिन वो भी तो एनर्जी है ना जो मुझसे बाहर जा रही है सारा दिन, तो वो मेरा कर्म है। रिपीट करेंगे, मेरा कर्म कौन सा है? मेरी सोच, मेरा बोल, मेरा व्यवहार। तो सारा दिन में हम ऐसे ऐसे एनर्जी बाहर भेज रहे हैं। अब जो मेरे साथ होता है, मतलब कोई बात मेरे जीवन में आती है,
मेरे शरीर का स्वास्थ्य कैसा होता है, मेरे साथ लोग कैसे व्यवहार करते हैं, मेरे काम कारोबार में ऊपर नीचे जो आता है, मतलब जो मेरे साथ होता है उसको भाग्य कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। जो परिस्थिति बातें मेरे जीवन में आती हैं, जो मेरे शरीर के स्वास्थ्य में होता है, जो लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं, जो काम कारोबार में ऊपर नीचे होता है, प्रकृति भी जो ऊपर नीचे हमारे साथ करती है, वो भी हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। हमने प्रकृति को सम्मान नहीं किया, आज प्रकृति उसका रिटर्न हमको देती है। अगर आज हम प्रकृति के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बना लें, प्रकृति हमारे साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाएगी। तो हर चीज हमारे कर्म का परिणाम है। फिर से अब पकड़े, सोच बोल व्यवहार, बॉल गई बाहर। जैसा कर्म वैसा फल। मतलब अब आप यहां से बॉल फेंकेंगे, वो बॉल यहां लगेगी और वो बॉल आपके पास वापस आएगी। इसको सीन को देखें, पकड़े, बॉल आप फेंकेंगे, वो बॉल वहां लगेगी, वो बॉल वहां लग के आपके पास वापस आएगी। जब वो बॉल आपके पास वापस आएगी, परिस्थिति होगी, शरीर का स्वास्थ्य होगा, कुछ लोगों का व्यवहार होगा या काम कारोबार में बात होगा, बात वापस आएगी। वो बात आपका भाग्य है। अब कनेक्शन, जो बॉल आपके पास आ रही है, वो बॉल आपके पास क्यों आ रही है? आज आपके जीवन में जो बहुत अच्छा हो रहा है और कुछ अगर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वो दोनों आपके साथ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि क्योंकि वो बॉल है ना जो आपके पास आ रही है, वो बॉल आपके पास क्यों आ रही है? क्योंकि क्योंकि फिर से कनेक्शन बनाए, बॉल फेंकते हैं, बॉल वापस आती है। अब कोई बॉल अगले सेकंड वापस आ जाती है, कोई बॉल 5 मिनट बाद वापस आती है, कोई बॉल 5 साल बाद वापस आती है, कोई बॉल 100 साल बाद वापस आती है। और जब वो वापस आती है, तब तक मुझ आत्मा ने ये शरीर चेंज कर लिया होता है, मतलब मुझ आत्मा ने ये शरीर छोड़ दिया होता है। लेकिन कर्म किसने किया था? कर्म शरीर ने नहीं किया था। कर्म किसने किया था? कर्म मुझ आत्मा ने किया था। मैं आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ूंगी। हम में से कौन कौन शरीर छोड़ेगा? वेरी गुड, उंगली रखो यहाँ पर एक बार। मैं आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ूंगी। पीछे मुड़ के देखो, क्या क्या पीछे रह जाएगा? शरीर रह जाएगा पीछे, लोग रह जाएंगे, धन संपत्ति तो सब रह ही जाएगा। मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ मेरे संस्कार, मेरे कर्म जाएंगे। वो रिकॉर्डिंग है जो सारा दिन होती जा रही है। आज सुबह आपने जिसको गुस्सा किया, वो रिकॉर्डिंग आप पर हो गई। आप शरीर छोड़ेंगे, वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जाएगा, उसकी गलती आपके साथ नहीं जाएगी, उसने जो नुकसान किया था वो चीज भी आपके साथ नहीं जाएगी, लेकिन वो जो गुस्सा किया था वो आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। इतनी सारी दिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग 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 होती रहती है। मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, मेरे साथ सिर्फ मेरे संस्कार और मेरे कर्म जाएंगे। तो सारा दिन मुझे मेरे संस्कार और कर्म पर ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? अब इसको देखना, ये मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, मैं माँ के गर्भ में प्रवेश करूंगी। कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होगा और कुछ ही दिनों में पंडित जी उस बच्चे की जन्म पत्री बना देंगे। आप में से किसी के पास है जन्म पत्री? कब बनी थी? कब बनी थी? जब आप पैदा हुए थे। कोई कर्म तो किया ही नहीं, कोई कर्म तो किया ही नहीं था अभी तक। जन्म पत्री कैसे बन गई? ये कैसे पता चल गया कि 5 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद ये होगा? बच्चे ने तो कोई कर्म किया ही नहीं। वो जन्म पत्री मुझ आत्मा की है, उन कर्मों के आधार से जो कर्म मैं करके आती हूँ। अर्थात मेरे कर्म सिर्फ इस शरीर में रहते हुए मेरा भाग्य नहीं बना रहे, वही कर्म मेरे साथ जाते हैं और आगे का भाग्य भी उसी से प्रभावित होना शुरू हो जाता है।
तो सारा दिन में सब चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना, लेकिन इन चीज़ों की वजह से यहाँ नुकसान नहीं करना, क्योंकि ये आज का भी भाग्य बना रहा है और ये आगे चल के भी आगे का भी भाग्य यही बनाने वाला है। तो मुझे किस पर अटेंशन रखना है? मेरे संस्कार, मेरे कर्म। अब फिर से देख लें, जो मेरी सोच बोल व्यवहार है, बॉल बाहर गई, जो परिस्थितियां हैं बॉल सामने से आ रही है। अब जब भी कोई बॉल सामने से आएगी, मतलब कोई बात सामने से आएगी, तो सबसे पहले याद होना चाहिए, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। आती है ना मन में ऐसे बात, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ये बॉल मेरे सामने क्यों आ रही है, ये बॉल मेरे सामने क्यों आ रही है। कंप्लीट करो मन में, मैंने फेंकी थी इसलिए आ रही है, बिना फेंके बॉल आ ही नहीं सकती, ना अच्छी वाली ना मुश्किल वाली। आज आपके पास सब कुछ जो अच्छा है, आज आपका शरीर स्वस्थ है, आप 2 घंटे से यहाँ आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बिना कोई कर्म किए ये स्वास्थ्य नहीं मिला है। आज आपके पास परिवार है, बिना कर्म किए ये भाग्य नहीं मिला है। तो जितनी सारी चीजें हमारे पास अच्छी हैं, हम वो अच्छे बॉल फेंक कर आए हैं, तब वो हमारे पास अच्छी है। लेकिन जब हम इतने सारे अच्छे बॉल फेंक रहे थे, बीच में कुछ 1-2 गलत बॉल फेंकी होगी कभी ना कभी, तो वो वाली गलत बॉल भी तो हमारे पास आएगी आएगी। लेकिन अब जब वो वाली बॉल आ रही है, मतलब वो जीवन में कोई मुश्किल, कोई कठिनाई आ रही है, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? क्या उस समय कुछ मेरे कंट्रोल में है? है मेरे कंट्रोल में कोई भी चीज उस समय? यस, कोई भी? क्या मेरे सामने उस समय मेरे कंट्रोल में कोई चीज है? क्या कर सकते हैं हम उस समय? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अच्छा, कभी बहन 1 मिनट आप खड़े होंगे फिर से? नहीं, अकेले अकेले, अभी सिर्फ अकेले बहन ने खड़े होना है। सिंपल देखना, मैं इनसे अभी गलत तरह से बात करती हूँ। देखो, आज मेरा माइक के साथ कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं है, आज मैं इनके साथ अभी गलत तरह से बात करती हूँ, ठीक है? इनके नजरिए से देखना, बॉल इनके लिए कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? आपके लिए बॉल कहाँ से आ रही है? ऐसे आ रही है ना आपकी तरफ। आप ऐसे करो, हर एक ऐसे हाथ करे, वो बात हमारे जीवन में ऐसे आती है ना। मैं आपके साथ गलत तरह से बात कर रही हूँ, तो इनके लिए बॉल कौन से डायरेक्शन में जा रही है? ऐसे जा रही है। अब इनका मन कहेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप जवाब दें, इनके पास बॉल क्यों आ रही है? क्योंकि क्योंकि ये आंसर फिट रखना है। बॉल क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। इसको पक्का कर लें, बिना फेंके कुछ नहीं आने वाला है, बिना कर्म किए भाग्य में कुछ नहीं आने वाला है। अब ये बॉल आ रही है, अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत गलत कर रही हूँ, इस टाइम बहुत गलत तरह से बिहेव कर रही हूँ, बहुत गलत काम कर रही हूँ, मैं इनको धोखा भी दे रही हूँ, इनका नुकसान भी कर रही हूँ। बॉल यहाँ से आ रही है। अब इनको ये पता है कि कुछ ना कुछ पहले किया है, उसका परिणाम आ रहा है। जब ये गलत वाली बॉल इनके पास आ रही है, क्या ये इस बॉल को बदल सकते हैं? क्या आप आने वाली बॉल को बदल सकते हैं? क्या आप आने वाली बॉल को बदल सकते हैं? नहीं, वो बॉल तो आप ऑलरेडी फेंक चुके हैं। लेकिन अब इसको देख लेना, जब ये बॉल इनके सामने जा रही है, ये मुझे नहीं बदल सकते उस समय, लेकिन जब मैं इनके साथ गलत तरह से व्यवहार करूंगी, आप अब मेरे बारे में जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, ये इनकी नई वाली बॉल है। कौन सी बॉल है इनकी? अब ये नया वाला कर्म है। इनके साथ जो हो रहा है, ये इनका पुराने कर्म का परिणाम है। अब ये जैसा सोचेंगे बोलेंगे, ये इनका नया कर्म होगा। क्या हमें नए कर्म पर फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? राइट? अब अगर इनके नए कर्म में मैंने गलत तरह से बात की, लेकिन इन्होंने फिर भी मेरे साथ शांति से बात की, तो इनका नया कर्म कौन सा हो गया? अच्छा वाला हो गया। मैंने फिर गलत से बात की, इन्होंने मुझे क्षमा किया, इनका नया वाला कर्म कैसा हो गया?
अच्छा वाला हो गया। मैंने फिर थोड़ा सा गलत किया, इन्होंने मुझे ब्लेसिंग देना शुरू किया, इनका नया वाला कर्म कैसा हो गया, अच्छा हो गया। जैसे ही ये अपने नए वाले कर्म को अच्छा करते जाएंगे, पुरानी वाली जो बॉल आ रही थी वो क्या होती जाएगी, खत्म, और आपने अपने भाग्य को बदल दिया। हमें अपने पुराने कर्मों के परिणाम के वश नहीं जीना है। भाग्य बनाने की शक्ति किसके हाथ में है अभी, हमारे हाथ में है। थैंक यू। अब अपने जीवन में कोई भी ऐसी बात देख लें जो थोड़ी सी परफेक्ट नहीं है, और सबसे पहले ये अपने आप को बोलें कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरा ही कोई पुराने कर्म का परिणाम है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बदलने की शक्ति किसके पास है अभी, इसको बदलने की शक्ति किसके पास है अभी, मेरे पास है। तो जब आप अपनी जन्म पत्री देखते हैं या जन्म पत्री किसी को दिखाते हैं, तो वो आपको ये बता सकते हैं ये होगा, 4 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा। वो आपको ये बता रहे हैं कौन सी बॉल आपके जीवन में आने वाली है। सबसे पहली चीज तो पहले से जानने की जरूरत नहीं है कौन सी बॉल आने वाली है। ज्यादा पहले जानने से तो और भी ज्यादा घबराहट और डर होने लग जाता है। हमारा भाग्य उस पर नहीं बनेगा कि मेरे पास क्या आने वाला है। मेरा भाग्य उससे बनेगा कि जब वो आएगा, मैंने अब कौन सी बॉल फेंक कर उस परिस्थिति का कैसे सामना करना है, मेरी जीवन की क्वालिटी उससे बनेगी। किसी के जीवन में बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाती है, बॉल आने वाली अच्छी नहीं है, लेकिन अभी वो शक्तिशाली है, अभी वो पॉजिटिव रहते हैं, अभी वो अपना इलाज खुश खुश होकर करते हैं और उस बीमारी पे वो जीत पाते हैं, तो उन्होंने अपने भाग्य को बदल दिया। और किसी के सामने छोटी सी बात आती है लेकिन वो उस पर चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। तो बात छोटी सी थी, बॉल हल्की सी थी, लेकिन उसके ऊपर अभी का कर्म सही नहीं था, तो अभी के जीवन की क्वालिटी खराब हो गई क्योंकि हमने इतना सफर किया। तो जन्म पत्री आपको ये बताएगी कौन सी बॉल आने वाली है। अगर हम रोज मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो हमारे पास ये शक्ति आ जाती है कि कोई भी बॉल सामने से आ जाए, हम इस बार अच्छी वाली भेजेंगे। भेजनी अच्छी वाली, भेजनी अच्छी वाली, किस किस को भेजनी अच्छे वाली, उनका इंतजार नहीं करना, वो वाली अच्छी भेजेंगे। वो आपको वही वाली भेज रहे हैं जो, वो आपको वही वाली भेज रहे हैं जो हम उनको देकर आए थे। तो सबसे पहले उनसे नाराजगी क्यों, मेरी भेजी हुई वापस आ रही है मेरे पास, जैसा कर्म वैसा परिणाम। अब जब मैंने ये बहन से अच्छे से बात नहीं की, इनके साथ गलत व्यवहार किया, और फिर मैंने इनको कहा ये कर्म का ही परिणाम होता है, तो फिर इन्होंने कहना है कौन से कर्म का परिणाम, मैं तो पहली बार आपको मिल रही हूं, मैंने कौन सी बॉल फेंक दी आपको पहले जो ये बॉल वापस आ रही है। तो फिर याद रखना है कर्म किसके और किसके बीच है, कार्मिक अकाउंट शरीर और शरीर के बीच नहीं, पति और पत्नी के रिश्ते के बीच नहीं, ये किसके बीच का कार्मिक अकाउंट है, आत्मा और आत्मा के बीच। और मैं आत्मा इन आत्मा से कभी न कभी पहले मिल चुकी हूं। जिनके साथ भी आप रहते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आपके अच्छे खासे कनेक्शन हैं, उनमें से किसी से भी आप पहली बार नहीं मिलते हैं। हम पहले मिल चुके हैं, हम आगे भी मिलेंगे। इस समय हमारे पास चॉइस है कि जो हमारा ये कार्मिक कनेक्शन है, इसको और उलझते जाना है या इसको अच्छी बॉल फेंक कर इस कार्मिक अकाउंट को क्या कर देना है, बदल देना है, ताकि आज भी अच्छा होगा और अगली बार जब मिलेंगे तब भी अच्छा होगा। पावर किसके हाथ में है, पावर किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है। आज ये बहन और मैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, हम बहुत अच्छे से काम भी करते हैं इकट्ठे, हम एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपस में हमारे। सडनली मेरी नीयत खराब हो जाती है, मैं इनको धोखा दे देती हूँ, मैं इनका नुकसान कर देती हूँ, इनका बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है, वो सारा मेरे हाथ में आ जाता है, इनका मन दुखी हो जाता है,
इनका पैसा खत्म हो जाता है, इनके शरीर पर उसका असर पड़ जाता है। किसकी वजह से? मेरे कर्म की वजह से ये होता है। इनका तन, मन, धन तीनों पर असर पड़ जाता है। मैं मौज में जीती हूँ। दुनिया कहती है वाह, इतने गलत कर्म किए तो भी ऐसे मौज में जी रहे हैं ये तो, और वो तो बहुत अच्छे हैं, वो क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? हम बहुत छोटा एपिसोड देख रहे होते हैं, इसलिए हमें लगता है जो गलत कर रहे हैं वो तो अच्छे चल रहे हैं। ये बहुत शॉर्ट टर्म पिक्चर हम देख रहे होते हैं। ऐसे करके करके 20-30 साल बीत गए और मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। थोड़े सालों के बाद इस आत्मा ने भी शरीर छोड़ दिया। मेरे साथ मेरे कर्म गए, इनके साथ इनके कर्म गए। लेकिन क्योंकि हमने ऐसा कुछ कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया था कि हम फिर से जरूर मिलेंगे ही, और जब हम अगली बार मिलेंगे हम पहचानने वाले नहीं हैं कि ये वो है, मैं वो थी, हमने ये किया था, कुछ भी याद नहीं होगा किसी को। लेकिन जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो मैंने जो कर्म किया था, जिसकी वजह से उनका तन, मन, धन तीनों पर असर पड़ा, जब हम फिर से मिलेंगे ये मेरे कोई बहुत नजदीक के रिश्ते में आएंगे। दूर से तो हिसाब किताब चुक तो हो नहीं सकता ऐसे वाले कर्म का, तो ये मेरे बहुत नजदीक के रिश्ते में आएंगे। और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे इनके साथ के रिश्ते में मेरे धन पर भी असर पड़ेगा, मेरे मन पर भी असर पड़ेगा, मेरे तन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो कर्मा मैं आत्मा करके आई हूं। अब मुझे क्या करना है? जब वो हो रहा है, वो मेरा हिसाब किताब चुकतो हो रहा है, जो मैं पुराना कर्म करके आई हूं, मुझे मन से इनसे माफी मांग कर पुराने कर्म के लिए, और आज जो ये कर रहे हैं उसके लिए क्षमा करके मुझे उस पुराने हिसाब किताब को क्या करना है? उस पुराने हिसाब किताब को क्या करना है? चुकतो करना है। और उसका सबसे सहज तरीका है कि मैं उनके लिए दुआएं भेजूं, ब्लेसिंग भेजूं। और जैसे ही मैं उनके लिए अच्छी ब्लेसिंग्स भेजती जाती हूँ, मेरे अंदर से वो जो मेरे पिछले कर्म की कड़वाहट है, वो जो मेरे पिछले कर्म का हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब क्या होने लग जाता है? चुकतो होने लग जाता है। मेरा ये जीवन भी ठीक होने लग जाता है। और जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, मेरा और इनका हिसाब किताब क्या हो गया होगा? सेटल्ड। जाने से पहले, जाना तो है, और कब जाना है वो तो पता नहीं है। पहले जब एक ऐसा युग होता था, 40-50 साल पहले, 100 साल पहले, लोग एक निश्चित समय पर शरीर छोड़ते थे ज्यादातर। तो जब वो 80-90-100 साल के करीब उनकी आयु होती थी, तो लोग कहते थे अब जाने का टाइम आ गया है, अब अपने सारे हिसाब किताब क्या करना शुरू करो? ठीक करो। मतलब किसी से नाराजगी है तो क्षमा करो, किसी के साथ कुछ किया है तो क्षमा मांगो, शुक्रिया करो, अपने सारे हिसाब किताब क्या करो? ठीक करो। कभी भी जाने का समय आ सकता है, लेकिन अब जिस युग में हम जी रहे हैं, अब तो हम कभी भी जा सकते हैं। अब कोई एज पे डिपेंडेंट है हम कब शरीर छोड़ेंगे? नहीं। तो फिर हमें अपने हिसाब किताब कब चुकतो करने हैं? अब तो ऐसा युग चल रहा है, आज रात को सोएंगे सुबह उठेंगे कि नहीं पता नहीं। तो हमें हिसाब किताब कब चुकतो करने हैं? कब करने चाहिए? कब करने चाहिए? अब करने चाहिए, कल भी नहीं करने चाहिए। कल का भी पता नहीं है। कब करने चाहिए? अब करने चाहिए, उसी क्षण करने चाहिए। और इसीलिए हर एक को हमेशा क्या भेजते रहो? दुआएं भेजते रहो, शुभकामनाएं भेजते रहो, शुभ भावनाएं भेजते रहो, ताकि मेरी तरफ से कोई भी नेगेटिव कर्म मेरी तरफ से नहीं होना चाहिए। और आपके जीवन में जो बातें आ रही हैं, ये याद रखना है, पुराने कर्म का परिणाम है, लेकिन अभी का श्रेष्ठ कर्म इस भाग्य को बदल देगा। इवन अगर काम कारोबार में कोई मुश्किल आ रही है, शरीर के स्वास्थ्य में कुछ ऊपर नीचे आ रहा है, अगर अभी श्रेष्ठ कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेंगे,
दूसरों को जो मेरे से ज़्यादा मिल रहा है वो उनकी पुरानी बॉल जो उन्होंने फेंकी हुई है उसका मिल रहा है। इस समय मुझे दिखाई देता है कि मैंने उनसे ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन जो सफलता आती है ना वो सिर्फ इस जीवन की मेहनत की नहीं आती है। कोई आत्मा होती है जिसने बहुत दान पुण्य किया होता है किसी जीवन में, जिसने स्कूल खोला, बहुत बच्चों को पढ़ाई मिली, बहुत बच्चों का जीवन बदल गया। आज वो बच्चा बिना थोड़ा कम पढ़े में भी उसके नंबर ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि उसने इतनी आत्माओं के अंदर पढ़ाई का भाग्य डाल दिया था। और कोई ऐसा होता है जिसने दूसरे की सफलता में विघन डाला होता है किसी जीवन के अंदर। आज वो कितना भी मेहनत कर लेता है उसके जीवन में, फिर कोई विघन ही आ जाता है, फिर कोई विघन ही आ जाता है, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले का भेजा हुआ बॉल आ रहा है। लेकिन अब अगर हम उसको दृढ़ता से क्रॉस करते रहेंगे और अपनी सोच को सही रखेंगे तो हम किसी भी हिसाब किताब को आज बदल के अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, किसके पास पावर है ये सारी? किसके पास पावर है ये सारी? हमारे पास। तो सबसे पहले अभी आंख बंद करें और सबसे पहले क्षमा करें। किसी की भी कोई भी बात को पकड़ के नहीं रखना है। याद रहे, मुझ आत्मा ने कभी भी शरीर छोड़ देना है और मुझे ऐसा कोई भी हिसाब किताब अपने साथ लेकर नहीं जाना है जो बाद में मेरे सामने मुश्किल लेकर आए। मुझे ये नहीं पता है कि मुझे कब जाना है, तो मुझे क्षमा कब करना है? अब करना है। मुझे बात को ख़त्म कब करना है? अब करना है। मुझे उनको दुआएं कब भेजनी है? अभी भेजनी है। लेकिन उन्होंने तो गलत किया, भले किया हो, मुझे मेरा कर्म श्रेष्ठ बनाना है। मुझे यहाँ लाइट रहना है। करना है, नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो भी मेरा पुराना उनके साथ हिसाब किताब है। तो चाहे वो आपके घर में है, चाहे वो कारोबार में है, कभी भी उंगली रखकर दूसरे से नाराज नहीं होना। याद रखना, जो भी बॉल आ रही है, किसने फेंकी थी? किसने फेंकी थी? मैंने फेंकी थी। एंड नो प्रॉब्लम अगर गलत फेंकी थी, अटेंशन सिर्फ रखना, अभी अच्छी वाली भेजनी है। पहली कोई भी भेजी हो, पावर हमारे आज के कर्म के अंदर है। अगर हम आज अच्छी वाली बॉल फेंकना शुरू कर देते हैं, हम पुराने फेंकी हुई बॉल के ऊपर ओवरराइड करके अपने कर्मों के हिसाब किताब को बदल देंगे। और भाग्य कौन लिख रहा है फिर? हम खुद लिख रहे हैं। 1 मिनट फोन निकालें, कुछ लाइंस को लिखेंगे जो हम आज रात से बोलना शुरू करेंगे सोने से पहले। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है। संकल्प से सिद्धि होती है। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये मेरा नया कर्म है। परिस्थिति की गुलाम नहीं, लोगों के व्यवहार से डिस्टर्ब होने वाली नहीं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा कर्म, मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूं। मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूं। तीसरा संकल्प, मेरा हर रिश्ता मजबूत है। मेरा हर रिश्ता मजबूत है। अगर किसी के साथ भी रिश्ते में कुछ थोड़ी भी टक्कर है, उनका नाम लिखें और उनका नाम लेते हुए बोले, इनके साथ मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है। आप एक नई बॉल फेंक रहे हैं। जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। चौथा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कुछ भी रोग है, छोटा सा भी दर्द है, कोई बीमारी है, उसके लिए एक अलग संकल्प करें। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है शरीर में, तो वो संकल्प करेंगे, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। और नॉर्मल का फिगर उधर देंगे, नंबर देंगे।
किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, वो रखेंगे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 120/80 फिगर देंगे। संकल्प से सिद्धि मतलब जो आप चाहते हैं कि हो, आप लिखेंगे वो लाइन, और वो आपका नया कर्म का बॉल होगा, और वो बॉल फेंकते फेंकते आपका भाग्य बदलता जाएगा। अगला वाला आप अपने काम, व्यापार, कारोबार, उसके बारे में लिखेंगे। वो आपको लिखना है जो आप चाहते हैं कि हो अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, वो आप लिखें कि ऑलरेडी हो चुका है, मैं वो बन चुका हूँ, मैं वो पा चुका हूँ, मैं वो कमा चुकी हूँ। सफलता मेरे लिए निश्चित है। सफलता चाहिए नहीं, सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरा भाग्य, इसको लिखे, मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। रोज इस संकल्प को दोहराए, मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, मेरी जीवन परफेक्ट है, मेरी जीवन परफेक्ट है, मेरा घर स्वर्ग है। और आखिरी संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको ड्रॉ करें, अपने चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ करें, ऐसा सफेद रंग का ऊर्जा का सर्कल आप अपने चारों तरफ बनाएं। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको रोज बनाया कीजिए। बहुत सारी बातें दुनिया में हो रही हैं, आप रोज इस सुरक्षा कवच को पहन के निकलिए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस सर्कल तक आके रुक जाएगी। नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर वार नहीं कर सकती है, नेगेटिव नेगेटिव पर ही वार कर सकती है। जब मेरी शक्ति डाउन होती है तभी मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी वार करेगी। जैसे वायरस है, मेरी इम्यूनिटी कम है तभी मेरे ऊपर असर करता है, अगर मेरी इम्यूनिटी हाई हो तो मेरे ऊपर दूसरे का वायरस असर करने वाला नहीं है। तो अपने चारों तरफ इस सुरक्षा कवच को बनाएं कि परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। फोन रखिए। इन संकल्पों को हम कब कब दोहराएंगे? एक, रोज रात को सोने से पहले, और अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छा, 1 मिनट लगेगा। और इसको आप किसी भी परिस्थिति के लिए यूज़ कीजिए। जो भी परिस्थिति को आपको ठीक करना है, आप पहले उसके लिए संकल्प बनाइए। जो आप चाहते हैं कि हो, आपको लिखना है, वो हो रहा है। सपोज आपका बच्चे का एग्ज़ाम है और बच्चा उतना ठीक से पढ़ नहीं रहा, तो हम क्या बोलते रहते हैं? पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं। जितना बोलेंगे वो उतना कम पढ़ेगा। आप क्या संकल्प करेंगे? वो अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ता है, वो संपूर्ण एकाग्रता से बहुत अच्छे से पढ़ता है। आप सोचते जाइए, सोचते जाइए, बोलते जाइए, और बहुत जल्दी उसको होता हुआ देखते जाइए। इसको मैजिक की तरह यूज़ करना है। तो एक, रात को सोने से पहले लिख लीजिए, क्योंकि नींद में वो संकल्प हमारे डीप अंदर चले जाते हैं। दूसरा, सुबह उठते ही बोलते हुए उठिए, परमात्मा का शुक्रिया कीजिए पहले संकल्प में, और उठते हुए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मैं अपने घर का दिया हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है। ये संकल्प करते अगर उठेंगे तो सुबह सुबह आत्मा की बैटरी भी चार्ज हो गई और शरीर को भी इतने अच्छे अच्छे संकल्प की शक्ति मिल गई। फिर तीसरा टाइम जो हमें ध्यान रखना है, रात को, सुबह, और तीसरा टाइम खाना खाने से पहले। जैसा अन्न वैसा मन होता है। अन्न के समय ध्यान रखना है। कभी कभी तो हम टीवी देख रहे हैं, कभी हम फोन पे बात कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, और कभी कभी हम आपस में मतभेद में, झगड़े में खाना खा रहे हैं, या कभी कभी हम आपस में मिलके घर की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए खाना खा रहे हैं। भोजन के समय, अन्न के समय कोई भी नेगेटिव शब्द उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोजन उसको अब्जॉर्ब करेगा और वो आपके मन की स्थिति पे आ जाएगा, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो जब आपकी थाली आपके सामने है, 5 सेकंड रुकिए, परमात्मा को याद कीजिए, भगवान की सर्व शक्तियाँ इस खाने में हैं। 2-3 अपने संकल्प रिपीट कीजिए, और फिर बड़े प्यार से भोजन खाइए। या तो साइलेंस में, मौन में खाइए, या अच्छी बातें करते हुए खाइए। खाने और पानी के सामने कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन,
जैसा पानी वैसी वाणी। तो खाना और पानी हमारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। और इसको बहुत सहज बनाने के लिए और भी इजी, मतलब आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है हम मेडिटेशन को सीख लें। ये पूरे विश्व में अब स्वीकार कर लिया गया है कि मन को स्ट्रांग बनाने के लिए, तन को स्वस्थ बनाने के लिए हमें कुछ मिनटों के लिए रोज मेडिटेशन जरूर करने की जरूरत है। स्कूल के बच्चों को सिखाने की जरूरत है, लेकिन आपके घर में बच्चे तब करेंगे जब घर का कोई एक बड़ा करना शुरू कर देगा। अगर घर का कोई एक बड़ा भी करने लग जाए, घर के वायुमंडल में ऊर्जा फैलने लग जाती है। थोड़े दिन पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में थी, तो वहाँ एक कैंसर सर्जन थे, सेंटर पे था वो, हमारे मेडिटेशन सेंटर पे। तो उन्होंने स्टेज पर आए और उन्होंने कहा, मेरी वाइफ 5 साल से इस मेडिटेशन सेंटर पर आ रही है और मैं बदल चुका हूँ। तो सब उनको ऐसे देखने लगे, मैंने भी उनको ऐसे देखा। मैंने कहा आप आते हैं? कहा नहीं नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ। मैं कहा फिर? कहता मेरा पूर्ण विश्वास है कि हर एक को मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है अगर घर में एक भी करता है तो दूसरे बदल जाते हैं, क्योंकि घर की एनर्जी क्या होने लग जाती है, बदल जाती है, दूसरे को बदलने की शक्ति मिल जाती है। तो कौन बनेगा अपने घर का वो दिया? कौन बनेगा अपने वो घर का दिया? जैसे हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तो घर में सबको सुविधा मिलती है ना, साधन मिलते हैं। इस तरह सबको घर में शक्ति की जरूरत है। तो रोज ऐसे कर्म करें जिससे बैटरी क्या होती जाए, चार्ज होती जाए। रोज सबको दुआएं देते रहें, रोज अपने कर्मों पर अटेंशन रखें, लेकिन रोज कुछ मिनटों के लिए मेडिटेशन जरूर करें। मतलब आत्मा रूपी बैटरी को उस पावर हाउस से कैसे कनेक्ट करना है। परमात्मा पावर हाउस है। हम फोन को कैसे चार्ज करते हैं? पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तभी तो चार्ज होगा ना। फोन पड़े पड़े तो डिस्चार्ज ही होने वाला है, चार्ज तो हो ही नहीं सकता। तो रोज इसको करें। तो आपके इस सुंदर से प्यारे से शहर में बहुत सुंदर मेडिटेशन सेंटर है। आप सबको पता है आपके नज़दीक का कौन सा मेडिटेशन सेंटर है? ब्रह्मा कुमारी इसका किस किस को पता है? आपके कार्ड पे एड्रेस भी लिखा होगा उसका। तो उस मेडिटेशन सेंटर पर 3 दिन के लिए 1 घंटे का समय राजयोग मेडिटेशन दीदी हमें सिखाएंगे। ये भाई में से नहीं पढ़ा जाएगा, आप इसको माइक पे लेके सुनाएंगे बहन? आप माइक ले लीजिए वहां से। 4:30 से 5:30 बजे। कब से? कल से? कल से 3 दिन के लिए। कल से 4:30 से शाम को 4:30 बजे से 5:30 बजे, सिर्फ 1 घंटा होता है। 1 घंटा हम 3 दिन के लिए निकालेंगे, ठीक है? दीदी मेन सेंटर का एड्रेस बताएंगे। बहुत प्यारा नया सेंटर है, आज सुबह से हम वहीं थे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, आने में ही एनर्जी चेंज हो जाती है वहाँ पर। एक बार एड्रेस सुनेंगे ध्यान से। नारायणगढ ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र पोखरा बस पार्कमा छ। अहिले आज नै त्यसको उद्घाटन भएको थियो। नारायणगढ पोखरा बस पार्क नजिकै त्यहाँ ठुलो सेन्टर छ, त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ र अरू दिदीले भन्नुहुन्छ। किस किस को पता है वो सेंटर कहाँ है? एड्रेस लोकेशन समझ में आ गए? उसके अलावा आप जहाँ रहते हैं वहाँ और सेंटर भी हैं। अगर वो आपके लिए बहुत दूर है तो आप वहाँ मत जाएं, आपके नज़दीक जो सेंटर है आप वहाँ जाएं, ठीक है? और आपके कार्ड पे एक फ़ोन नंबर भी होगा, आप उधर से फ़ोन करके भी अपने नज़दीक के सेंटर का एड्रेस ले सकते हैं। लेकिन कल 3 दिन के लिए 4:30 से 5:30 बजे सीधा होकर बैठे। 1 मिनट, चलो हम अपने कोई कार्मिक अकाउंट को चुप तो करते हैं आज। सीधा होकर बैठे, 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। कल से कौन कौन 1 घंटा निकालेगा? कल से याद करके हाथ उठाएं ताकि दीदी को पता हो कौन कौन आएगा। हाथ उठाएं, कौन आएगा कल 3 दिन के लिए 4:30 से 5:30 बजे। चलो सीधा होकर बैठे, अटेंशन को यहाँ लेकर आए भ्रिकुटी के बीच, और खुद को देखें चमकता हुआ सितारा। सबने देखना है अपने आप को।
मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। देखे अपने आप को भृकुटी के बीच। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। म्यूजिक को थोड़ा सा कम करेंगे। मैं एक लंबी यात्रा पर हूँ। म्यूजिक थोड़ा सा कम करेंगे। आज मैं इस शरीर में हूँ, पहले किसी और में थे, आगे किसी और में होंगे। ये मेरी यात्रा है। हर क्षण, मेरा हर कर्म, मेरा संस्कार मुझ आत्मा पर रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा भाग्य बनाता जा रहा है। आज से अटेंशन, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मेरी तरफ से सबके लिए शुभ भावनाएं, ब्लेसिंग, दुआएं, ये मेरा श्रेष्ठ कर्म है। मैं सबको देने वाली आत्मा, मैं वो दिया हूं। जो अपने ही कर्म से दूसरों की भी शक्ति बढ़ाती हूं। किसी एक रिश्ते को देख ले जिसमें वो एनर्जी उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी आप चाहते हैं। पता नहीं क्यों हमारे आपस में कुछ न कुछ टक्कर हो जाती है, कुछ न कुछ बात होती रहती है। पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। उनको सामने लेकर आए। याद रखें, ये और मैं पहले मिल चुके हैं और कुछ न कुछ पहले हुआ था जिसकी वजह से आज जो हो रहा है वो हो रहा है। ये मेरे पूर्व कर्म का परिणाम सामने आ रहा है। सबसे पहले मन में उनसे क्षमा मांगे कि कभी न कभी मैंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था। उसके लिए मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती हूँ। आज जो मेरे साथ आप कर रहे हैं, आज आपका जो व्यवहार मेरे साथ है, उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, ब्लेसिंग। पुराना कर्मों का हिसाब किताब चुकता करते हैं। आज से एक नया कर्म स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से उनके लिए दुआएं। आज से आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का लक्ष्य और श्रेष्ठ कर्म को जीवन जीने का तरीका बनाते हैं। वो छोटी सी चिड़िया जो चोंच भर पानी में
जंगल की आग को बुझाती है। मैं वो चिड़िया हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जो खुद को बदलकर विश्व को बदलने के निमित्त बनती हूँ। अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं मेडिटेशन को, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाती हूँ। तो कल से 3 दिन के लिए 4:30 से 5:30 बजे डॉट 4:30 स्टार्ट होगा, तो आप 4:15 तक पहुंच जाइएगा और डॉट 5:30 खत्म होगा। 1 घंटा 3 दिन के लिए ये सिंपल विधि सीखें जिससे खुद की शक्ति को बढ़ाएं और दूसरों को शक्ति देने वाले बन जाएं, जिससे परिवार का शक्ति स्तंभ बन जाए। परिवार में किसी के भी सामने कोई बात आ जाए, आप शक्तिशाली आत्मा उनको भी शक्ति देकर उस बात को सहज क्रॉस कर लेते हैं। मैं आत्मा सबको देने वाला दिया हूँ। परमात्मा का शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। 15 मिनट में घर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साइलेंस में। अगर हम 15 मिनट के लिए किसी से बात नहीं करेंगे तो जो कुछ हमने मंथन किया है अभी, वो आपके अंदर गहराई तक चला जाएगा। 15 मिनट के बाद सबसे बात करेंगे, घर पहुंचने के बाद। तब तक हम बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे, साइलेंस में चलेंगे, जैसे कि इस हॉल में कोई है ही नहीं। और चलने में भी हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी।